अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में हमने एग्जामिनर्स अप्रोच क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि एग्जामिनर की क्या अप्रोच है, और पिछले पेपर में एग्जामिनर की अप्रोच क्या रही है इस बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने डिस्कशन किया अपने लास्ट पास्ट पेपर के बारे में कि सर पास्ट पेपर्स में हमें क्या चीजें देखनी है, किस तरह का पेपर एग्जामिनर जो है वो हमें देता है, किस तरह की चीजें हमसे एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनर्स कमेंट्स क्या होते हैं। वो बहुत सारी एक जर्नल सी डिस्कशन जो थी, जो हमने बिजनेस लॉ के हवाले से डिस्कस की थी। आज हम इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं अपने बिजनेस लॉ के चैप्टर के बारे में। हमारे पास टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स, आउट ऑफ विच हमें ये पता है कि सर एक है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो किस्म की चीजें हैं। एक है जिसे हम कहते हैं एसेंशियल्स, और एक है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस। याद आ रहा है कल मैंने आपको जो ग्रिड बताई थी, यानी ग्रिड बी और ग्रिड सी पूरी की पूरी किसके ऊपर है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। पूरी ग्रिड बी और ग्रिड सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। अब सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2। ठीक, पहले आपको यह पता हो कि सर क्लास में बैठकर आपने करना क्या है। आपने जो काम करना है, हर हर बात आपने लिखनी है, चाहे वो बोर्ड पे लिखी भी हो, चाहे वो मैं बोल रहा हूं, आपने वो तमाम बातें लिखनी है। सर इससे फायदा क्या होगा? आपका रजिस्टर आपके लिए सब कुछ होगा। कल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनसे आप मिले थे, तो उन्होंने आपको बताया था कि एक्चुअली आपका रजिस्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी से आप अपनी समरी बनाते हैं, क्योंकि आप पास्ट पेपर्स उसी में सॉल्व करते हैं, आप हमारी सारी बातें उसी में लिखते हैं, आप समरी भी उसी से बनाते हैं, सब कुछ आप उस रजिस्टर से करते हैं। तो इसका मतलब आपका रजिस्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। चैप्टर नंबर 2। सर हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हैं। एक चीज है जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस। ठीक। एक चीज है जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। और एक चीज है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखा जाए तो आपके लिए ये तीनों के तीनों वर्ड्स अब तक जिंदगी में सेम थे कि प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हम सबको एक ही समझते हैं, हमारे लिए कुछ भी अलग नहीं था, क्योंकि अब तक हम लेमैन थे। अब हमारे लिए ये तमाम वर्ड्स अलग होंगे, तमाम के तमाम वर्ड्स हमारे लिए अलग हैं। ठीक है सर। प्रॉमिस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात इसी की करेंगे, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। सर इसका मतलब पहले हम समझेंगे प्रॉमिस क्या है, फिर हम समझेंगे एग्रीमेंट क्या है, और फिर हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जब हमें ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड समझ आएगा, तब हमें पता लगेगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बातें क्या करेंगे। लेकिन पहले हमें यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब हमें यहां समझ आएगा कि इसके अंदर हम बात क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो तकरीबन कोई 3 क्लासेस तक हम यहां पर पहुंचेंगे, फिर जाके हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है। गॉट माय पॉइंट? मतलब आपको पेपर इंशाल्लाह ज्यादा आसान लगेगा, और आपको लगेगा सर हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। पेपर देखने के बाद आपको अंदाजा होगा सर इतना पढ़ा क्यों किया आपने, मतलब क्यों इतनी चीजें बता दी। हमें पता होनी चाहिए हर चीज। प्रॉमिस क्या है? सबसे पहला डिस्कशन। प्रॉमिस कहते हैं आम अल्फाजों में, सर कोई बंदा आपको कोई चीज ऑफर करे और आप उसकी की हुई ऑफर को मान लें, उसे हम कहते हैं कि आपने हमसे प्रॉमिस कर लिया है। नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये मार्कर है,
और ये मार्कर मैं आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हैं? आप मुझसे कहते हैं जी हां सर मैं ये मार्कर खरीदना चाहता हूं, इसका मतलब हमारे बीच में क्या हुआ है? एक किस्म का प्रॉमिस हुआ है। तो प्रॉमिस के अंदर कितनी चीजें हमारे पास? वन इज ऑफर एंड द अदर वन इज एक्सेप्टेंस। पहली चीज क्या है? ऑफर, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? एक्सेप्टेंस। तो प्रॉमिस के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? दो। कम ऑन स्पीक इट आउट। प्रॉमिस के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास कितनी चीजें हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब सर यहां पर, अच्छा मैं पूरे सेशन में इस तरह की चीजें कर रहा हूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। एग्जाम्पल्स मैं इस तरह से लिखूंगा, ए कहूं, बी कहूं, सी कहूं, डी कहूं, इसका मतलब मिस्टर ए। मिस्टर ए का मतलब मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर आसिफ, मिस्टर एहसन, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? ए, बी मतलब मिस्टर बी मतलब बासित, बिलाल, व्हाटसएवर। मिस्टर ए ने, ये एरो का मतलब क्या होगा हमारे? क्योंकि एक बार बता दूंगा ताकि बार बार हमें बताने की जरूरत ना हो कि यार ये एरो का मतलब क्या है, हमारी अलाइनमेंट हो जाएगी उस वक्त। इस एरो का मतलब है कि सर ए की तरफ से कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा है, कुछ ऑफर किया जा रहा है, किसको? दूसरी पार्टी को, और वो दूसरी पार्टी फर्ज कर ले मिस्टर बी है। ठीक है। मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। ठीक है। कितने की बेचना चाहता हूं? ₹500,000, 5 लाख रुपए में मैं आपको बेचना चाहता हूं। हो सकता है ना साहब? ठीक है। आप फर्ज कर लें भाई है ना इसका, भाई ए का भाई बी। ठीक। सर मिस्टर बी इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेट कर रहा है। मिस्टर ए कम्युनिकेट कर रहा है मिस्टर बी को। सर किस बात की कम्युनिकेशन कर रहा है? कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूं। जैसे ही मिस्टर बी ए को अपनी एक्सेप्टेंस देगा, सर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक प्रॉमिस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक प्रॉमिस हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? के प्रॉमिस क्या है? यस और नो? लिखें अपने पास। शाबाश। जी जी बिल्कुल, बी लॉ का लेंगे। कल की क्लास में आप कहाँ थे? गलत किया ना। जबरदस्त किस्म का एक रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको लगे कि आप पढ़ने आए हैं। आप जब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं ना किसी भी चीज पे, तो आप कभी कोई काम करेंगे नहीं। आप कल कहाँ थे? ओके। हाँ हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। कुछ पता लगा था क्या चल रहा था? आपने भी क्लास ली है कल की? जबरदस्त। तो बस चलो, सही है, सही है। मैं बताऊंगा जी। फिर भैया ओके, ऑनलाइन पे थे आप? गुड। देख लिया था? जबरदस्त। लोग तो थे कल। एक रजिस्टर होगा हमारे पास प्रॉपर नया नवेला, ये आखिरी पेज के ऊपर हम काम नहीं कर रहे होंगे। हमें अच्छा लगे ना यार, आपका रजिस्टर इतना साफ सुथरा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप समझे ये पूरा बी लॉ ना, आपकी जिंदगी पूरी इसके अंदर है। या आपका रजिस्टर आपका स्टेटस बदल देगा। तो जो चीज आपका स्टेटस बदल दे उसको अच्छा रखना चाहिए नहीं? अगर आपको लगता है यार आपकी ड्रेसिंग आपका स्टेटस है तो क्या करना चाहिए? अच्छी ड्रेसिंग करके रखेंगे। अगर आपको लगता है भाई आपकी कार आपका स्टेटस है, क्या करेंगे? अच्छी कार ले लेंगे 5 लाख में।
यार ये तो 5 लाख का नहीं है ना, ये तो सस्ता है ना, ये तो ले सकते हैं ना। तो सर हमें ये पता लग गया कि प्रॉमिस के अंदर दो इंग्रेडिएंट्स या दो चीजें होंगी। वन इज ऑफर, स्पीक इट आउट। वन इज ऑफर एंड द अदर वन इज एक्सेप्टेंस। सर जब इन दोनों चीजों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, अब सर ऑफर क्या होती है, सिर्फ ऑफर क्या होती है, सिर्फ ऑफर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने पास एक हेडिंग लिख लें, ऑफर। ऑफर, ऑफर को दूसरे अल्फाजों में प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोपोजल, प्रोपोजल। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सर 2A, कल आप कुछ और बोल रहे थे। मैं कल क्या कह रहा था कि आपको सेक्शंस याद करने की, सेक्शंस नोट करने की, सेक्शन के बारे में मेरी बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सर ये क्यों लिखा? इसलिए ताकि आपको याद रह जाए कि मैं इसको काटने वाला हूं। आपको याद नहीं करना, ना आपको दिमाग पे जोर देना है, ना आपको मुझसे बाद में सवाल पूछना है सर सेक्शन याद करूं, बहुत कंफ्यूजन हो रही। अबे मना कर दिया, काट दिया, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, अब अब जरा लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सर ये डेफिनेशन क्या है, आप भी लिखते जाएंगे अपने मेरे साथ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of such act or abstinence। एक बार देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी। अभी तो आएगी, बाद में तो बिल्कुल नहीं आएगी। अभी तो इम्प्रेस कर रहा हूं ना आपको। चलें अब जरा यहां देखिएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of such act or abstinence is called offer or proposal। सही है। अब अगर लिख लिया तो यहां पे मैं कुछ बातें समझा दूं। सर लॉ के अंदर ना मैं अपनी वर्डिंग्स में लिखूं या रट्टे भी लगाऊं, ज्यादा अच्छा होगा कि कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप याद कर लें। सर मैं याद नहीं कर सकता सर, तो क्या करें? कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए सर मैं अपनी वर्डिंग्स में अगर चीजें लिखूंगा तो वो चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि सर उसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक हो। असल गेम किस चीज का है? कॉन्सेप्ट का। इसी वजह से तो आपको सिनेरियोज देता है इतने, ताकि ये चेक कर सके कि आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हैं या नहीं है। अब जरा देखें, इसमें से सबसे पहला एक काम करते हैं, जितने भी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला वर्ड एक्सट्रैक्ट क्या करें? सिग्निफाइज।
दूसरा विलिंगनेस, डू, एब्स्टेन, ऑब्टेनिंग, एसेंट, एब्स्टिनेंस, एक्ट। डन। अब जरा सुनते हैं। सर सिग्निफाइज का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस सिग्निफाइज मीन्स? सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट, टू स्पीक। सिग्निफाइज मीन्स टू कम्युनिकेट और टू स्पीक। सर विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? चाहत, चाहना, ख्वाहिश करना, विश। यस, ये सारी चीजें क्या है? विलिंगनेस। डू मतलब किसी एक्ट का करना, कोई परफॉर्मेंस का देना। और एब्स्टेन का मतलब क्या है? किसी काम से रुकना। एब्स्टेन मीन्स किसी काम से रुकना। डू का मतलब किसी काम को करना या किसी काम से रुकना विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग। ऑब्टेनिंग मतलब हासिल करना। किस चीज को? एसेंट। व्हाट इज दिस एसेंट मीन्स? एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एसेंट का मतलब होता है रजामंदी। एसेंट मीन्स कंसेंट। क्या हासिल कर रहे हैं? एसेंट हासिल कर रहे हैं, रजामंदी हासिल कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस हासिल कर रहे हैं, कंसेंट हासिल कर रहे हैं। किस चीज की? एक्ट की या एब्स्टिनेंस की। एब्स्टिनेंस का मतलब किसी काम से रुकना ही है। वर्ड्स पता लग गए जल्दी से? सिग्निफाइज मीन्स टू कम्युनिकेट, विलिंगनेस विश चाहत, डू काम करना, एब्स्टेन किसी काम से रुकना, ऑब्टेनिंग हासिल करना, एसेंट एक्सेप्टेंस देना, एक्ट कोई काम कोई परफॉर्मेंस, एब्स्टिनेंस किसी काम से रुकना। अब पूरी एक साथ पढ़े। पूरी एक साथ पढ़ो। सर समझ आ गई? यस और नो? अब जरा समझो। अब आप ये समझो कि सर अगर सर मुझे वर्ड्स पता लग जाएं तो मैं तो लॉ खुद पढ़ लूंगा यार। सर डिक्शनरी सामने रख दो ना मेरे, मैं पूरा लॉ आपको रट के दिखाता हूं, पास करके दिखाता हूं। आपकी जरूरत ही नहीं थी। अब मैंने सब कुछ बता दिया ना, इसमें से हर मुश्किल वर्ड बता दिया आपको। अब आपकी एक समझ है, एक दूसरी भी समझ है। जरा समझते हैं। सर डेफिनेशन इतनी क्लियर कट क्यों है? क्योंकि कानून है यार। अगर कानून इतना क्लियर कट नहीं होगा, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, इतना क्लीन नहीं होगा, तो आपको कभी कानून समझ ही नहीं आएगा। अब कानून की बारीकी जरा चेक करें। पहली लाइन क्या है? व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा कम्युनिकेट करे, किसको? दूसरे बंदे को। यहां पे रुक जाएं। जब एक बंदा कम्युनिकेट करे दूसरे बंदे को। सर ये बात क्या बताने की है कि एक बंदा दूसरे को कम्युनिकेट करेगा? इसका मतलब सर क्या कोई बंदा अपने आप को भी कम्युनिकेट कर सकता है क्या? फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूं, शीशे के सामने मैं गया और मैंने कहा कल से तेरा भाई जिम जाएगा। और शीशे से सामने से मुझे जवाब क्या आ रहा है? ओके। सोचिए जरा, मैं अपने ही साये को, अपने ही मिरर इमेज को मैं क्या कह रहा हूं? कल से मैं डाइट करूंगा। वो क्या कह रहा है? हाँ हाँ। अब जब मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं और वो हाँ कह रहा है, इसका मतलब हमारे बीच में क्या हो गया? प्रॉमिस। मैंने ऑफर किया, वो सामने से क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस। हमारे बीच में प्रॉमिस हो गया। सर अब इसने क्या कहा था? मैं जिम चलूंगा, मैं डाइट करूंगा। अभी ना जिम जा रहा है ना डाइट कर रहा है। मैं चला गया कोर्ट में, मैंने जज से कहा, मैंने कहा जज साहब ये जो बंदा है ये गद्दार है, ये मिस कमिटमेंट्स करता है, ये जो बात कहता है वो पूरी नहीं करता। जज मुझसे कह रहा है कौन?
मैंने कहा ये बंदा भाई, जज कह रहा है कौन, मैंने कहा शीशा लाओ। शीशा लाया, मैंने कहा देखो मैं इसको बोलूंगा, ये मुझे वही बोलेगा जो मैं चाहता हूं। ये मान नहीं रहा मेरी बात। तो इसी वजह से कानून को क्या कर दिया गया, क्लियर कट कर दिया गया कि कोई भी पागल उठकर केस करने ना आ जाए और ये ना कहे कि कोर्ट में इंसाफ तो मिलता ही नहीं। इसी वजह से इतनी क्लीन बात लिख दी गई कि सर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितने लोग जरूरी हैं, कम से कम दो, कम से कम दो। तो इस पहली लाइन के अंदर आपके पास क्या मैसेज था कि सर यहां कितनी पार्टीज होंगी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कम से कम दो, यानी दो से ज्यादा हो सकती है सर, एक पार्टी कभी भी नहीं हो सकती। यानी मैं अपने आप के साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कल 50 किलो गंदम भिजवाऊंगा, वो बोला ठीक है टाइम पर। अब इसका मतलब सर क्या गंदम भिजवाऊंगा क्या, नहीं। गॉट माय पॉइंट। तो इसी वजह से कानून देख रहे हैं कितना क्लियर कट हो गया कि सर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज कम्युनिकेट कर दे दूसरे बंदे को, तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। एक बात हमें समझ आई। आगे सर कोई भी बंदा, यानी ये जो बात हो रही है ना, ये किसकी हो रही है पता है, ये ऑफर करने वाले की हो रही है। किसकी बात कर रहा हूं स्टार्ट में मैं, ऑफर करने वाले की। सर व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करेगा, अपनी चाहत कम्युनिकेट करेगा। अब सर चाहत क्या है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहां बात किसकी हो रही है, ए की। ए कम्युनिकेट कर रहा है किसको, बी को। क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि सर मेरी चाहत क्या है, कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, चाहत है। सर चाहत किस चीज की, किसी काम के करने की, किसी परफॉर्मेंस के देने की। सर ये कोई काम करना है या नहीं है, मैं आपको कार बेचूंगा, मैं आपको गंदम भिजवाऊंगा, मैं आपको पानी भिजवाऊंगा। सर ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, ये तमाम चीजें क्या है, ये टू डू है, ये कोई परफॉर्मेंस है, यस और नो। तो सर ए बी को क्या बता रहा है, अपनी चाहत बता रहा है। किस चीज की चाहत है, किसी काम के करने की। इसका मतलब सर क्या किसी काम से रुकने की चाहत भी होती है क्या, हाँ। इसका मतलब कि किसी काम से रुकने के लिए भी किसी को हम ऑफर करते हैं, करते हैं। अब मैं करती है ना, अगर तू दोस्तों में नहीं जाएगा तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी। अब मैंने क्या किया, ऑफर। और ये ऑफर किस बात की है, किसी काम से रुकने की। आपसे अब्बा कह रहे हैं बेटा स्मोकिंग छोड़ दे बेटा, ये घर तेरे नाम पे कर दूंगा। इसका मतलब अब्बा क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो अब्बा की तरफ से है क्या ये, ऑफर। इसका मतलब ऑफर किसी काम के करने की भी होती है। बेटा अगर तूने सीए कर लिया तुझे मैं लैंड क्रूजर दिला के दूंगा। ये क्या है, ऑफर है किसी काम के करने की। अगर तू हर बुराई से जा केएनएस में जाके दूर रहा तो मैं तुझे लैंड क्रूजर दिला के दूंगा। अब क्या है, किसी काम से रुकने की ऑफर। तो इसका मतलब ऑफर किसी काम के करने की भी होती है, ऑफर किसी काम से रुकने की भी होती है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यहां तक बात समझ आ गई है। अब जरा देखें आगे। सर विद अ व्यू, मैं जो आपको ऑफर कर रहा हूं, यानी ए जो बी को ऑफर कर रहा है, सर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, वो ये ऑफर कर क्यों रहा है। कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स को जो ऑफर करता है तो वो क्या हासिल करना चाहता है उस बंदे से, उस बंदे से क्या हासिल करना चाहता है, उसकी रजामंदी। इसकी क्या हासिल करना चाहता है, इसकी रजामंदी। तो इसका मतलब सर बी की ए क्या चाह रहा है, इसकी रजामंदी चाह रहा है। किस बात के लिए रजामंदी चाह रहा है, किसी काम के करने की या किसी काम से रुकने की। अगर अब्बू जो है वो आपसे कहते हैं स्मोकिंग छोड़ दो, मैं तुम्हें लैंड क्रूजर दिला के दूंगा, इसका मतलब ये क्या है, सर अब्बू आपको ये ऑफर दे क्यों रहे हैं, तफरी में नहीं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपकी
एक्सेप्टेंस चाहते हैं। किस चीज की एक्सेप्टेंस चाहते हैं? किसी काम से रुक जाने की एक्सेप्टेंस चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सर ये कॉमा से पहले की जो बातें हैं ये किसकी बातें हो रही हैं? ए की, कि ए ऑफर कर रहा है। लेकिन यहां पर इसके बाद जो बातें हैं ना ये रीजंस हैं कि ए ऑफर कर क्यों रहा है। मैं ऑफर कर रहा हूं लेकिन मैं ऑफर क्यों कर रहा हूं? अब रीजन बता रहा है कि मैं इसलिए ऑफर कर रहा हूं कि मैं क्या चाहता हूं आपसे, आपकी रजामंदी चाहता हूं। किस चीज के लिए? दोनों में से किसी भी एक चीज के लिए। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? ऑफर की डेफिनेशन पता लग रही है कुछ? लिखो अपने पास, लिख लो अपने पास, लिख लेना। हर हर बात, हर हर चीज आपके पास लिखी हुई हो। आपकी हर समझ की बात आपके रजिस्टर के अंदर होगी। लिखने के कुछ आपको पता है ना, एग्जाम के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन यूज करना है, सिर्फ ब्लैक पेन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर हर क्वेश्चन आपका न्यू पेज से होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर हर पार्ट आपका न्यू पेज से होगा। हर पार्ट, हर पार्ट। सर अभी क्यों बता रहे हो? मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। वरना क्या होगा, आप एक ही पेज के ऊपर ना चार चार सवाल करके आ रहे होंगे, मार्किंग एक की हो रही होगी सिर्फ ऊपर वाले। ये देखो, इस तरीके से ना ये आपका कॉलम बना हुआ होता है ऊपर, उस पे लिखा होता है यूं, ऐसे फर्ज करें लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 का बी। इट मीन्स आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि जब स्कैनिंग करो तो इस तरीके से कर लेना कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 का बी अटेम्प्ट किया है। सर लेकिन अगर मैंने नीचे क्वेश्चन नंबर 5 क्यों डाली, क्वेश्चन 5A, और मैंने स्टार्ट कर दिया, इसकी मार्किंग नहीं है। सर पेज हमारा इस तरीके से बना हुआ है, ये पेज के ये जो कॉर्नर्स पे एक कुदरती तौर पे जो है वो चीजें छूटी भी होंगी, उस पे तुमने लिखना नहीं है कुछ जाकर। तुम्हारी मार्किंग इस हिस्से की है, जो भी कुछ इस हिस्से में तुम लिख रहे हो उस पे होगी। ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एग्जामिनेशन की जो कॉपी का जो वो जो होता है ना सैंपल, वो आपको जरूर दिखा दिया जाए कि आपको पता लग जाए एक बार। हाँ तो लिख देंगे ना आगे, खाली लिखेंगे 5A1। हाँ ऐसे, हाँ 5A। हाँ ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके हर हर चीज की मार्किंग होगी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ये मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, अब वहां जाके अरे 4 लाइनें लिख दी, टक काट काट काट, फिर आगे गए, फिर वो प्रेशर बिल्ड, तो मैंने गंदगी कर दिया है, कोई मसला तो नहीं होगा? गंदगी का कोई मसला नहीं है सर। राइटिंग का कोई मसला, कोई मसला नहीं है सर। नेगेटिव मार्किंग का कोई मसला, कोई मसला नहीं है। अब सोचें यार कितना अच्छा एग्जामिनर है,
ना नेगेटिव मार्किंग करता है, ना राइटिंग के नंबर कट करता है, ना आपकी गंदगी करने के कोई नंबर कट करता है। लेकिन सर अगर मैं इतनी गंदी राइटिंग करूं उसको कुछ समझ ही नहीं आए, अब देखना चाहता हूं ये वाकई में मेरी माँ की तरह मोहब्बत करता है या नहीं। कैसी हरकत है। अबे माँ बोला है खाली, है थोड़ी। हाँ मतलब बोला है ममता दिखाऊंगा, लेकिन इतनी थोड़ी भाई। तो मतलब कुछ आपको थोड़ा आसरा रखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सर हमें इस तरीके से काम करना है। अच्छा, एक बच्चा आया मेरे पास, एंड नस्ल एंड लेवल, उसने क्या किया, एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर में मार्क किए थे। लास्ट में हुआ क्या, जैसे टाइम एंड हुआ ना, उसका आंसर शीट लेके चलेगा। बोला क्वेश्चन पेपर तो लेकर जाओ। बोला नहीं, ये आपके साथ जाएगा। बोला सर इसके इसके नंबर में क्या करूं। मैंने बोला बेटा रख, अल्लाह सिला देगा। आप सोचें, अच्छा ये मिस्टेक्स हो जाती है, ये माइनर सी मिस्टेक्स आप देखें कितना बड़ा काम कर दिया उसके लिए, गया उसका पेपर। तो आपने ये चीजें नहीं करनी। आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर्स मार्क नहीं करने, अपने आंसर शीट्स के अंदर आंसर्स मार्क करने हैं। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, तो हमें ये डेफिनेशन समझ आती है। अब इस डेफिनेशन के अंदर सर जो एब्स्टेन है ना, इसके बारे में एक जरा बात डिस्कशन करते हैं। अज्यूम करें यहां पर है हमारे पास मिस्टर सी, मिस्टर सी, और यहां पर है हमारे पास मिस्टर डी। ठीक है सर, मिस्टर सी कौन है, मिस्टर सी है हमारा क्रेडिटर। और सर मिस्टर डी कौन है, मिस्टर डी है हमारा डेटर। अब बहुत सारे लोग हैं, इनको एक कंफ्यूजन रहती है कि सर क्रेडिटर कौन होता है और डेटर कौन होता है। सर क्रेडिटर और डेटर में फर्क क्या है, क्रेडिटर कौन है। क्रेडिटर और डेटर को याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला, जब भी कभी आपको दो चीजें कंफ्यूज कर रही हो तो आपको दोनों याद नहीं रखनी, एक याद रख। क्रेडिटर सिर्फ याद रख लीजिएगा। क्रेडिटर कौन होता है, उधार देने वाला शख्स। क्रेडिटर कौन है, उधार देने वाला शख्स। और डेटर आपको खुद पता है, डेटर कौन हुआ, उधार लेने वाला। आप सिर्फ किसे याद रखेंगे, क्रेडिटर। किसे याद रखेंगे, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर क्या है, उधार देने वाला। अब जैसे नीला पीला, अब आपको नहीं पता तो आप किसको याद रख लें, नीले को। शीला जीला, आपको नहीं समझ आ रही कि भैया शीला कौन सी जीला कौन सी, तो आप किसको याद रख लें, शीला को। राम शाम नहीं याद रह रहा, आप एक को याद रख लें। अगर आपको लगता है दोनों एक जैसे हैं ना, तो आप दोनों में से एक को याद रखें। दोनों को याद रखने जाएंगे, दोनों का प्रिंसिपल ए वाला, प्रिंसिपल एल ई वाला। अब आप दोनों भूल जाते हैं, एक को याद रख लें, दोनों याद रहेंगे। अफेक्ट ए वाला, इफेक्ट ई वाला, एक को याद रखें, दोनों याद रह जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक लाइन को याद रखें, दूसरी खुद याद रहेगी। ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मूला बता दिए स्टडीज का, दोनों चीजें याद रखने की। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो याद रखने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ किसको याद रखेंगे, क्रेडिटर को। किसको ब्रदर, किसको, क्रेडिटर को। किसको, क्रेडिटर को। सर क्रेडिटर कौन होता है, उधार देने वाला शख्स। क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला। सर अब यहां पे हो क्या रहा है, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को यानी क्रेडिटर ने डेटर को उधार दिया। सर कितने का उधार दिया है, फर्ज कर लें कोई 10 लाख रुपए का उधार दिया है। 10 लाख रुपए का उधार दे दिया मिस्टर सी ने मिस्टर डी को। अब हुआ क्या, सर जब मिस्टर सी मिस्टर डी को 10 लाख रुपए का उधार देगा, तो मिस्टर डी ने कहा कि ये पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वापस करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स। कब मैं वापस करूंगा आपको, 3 महीनों के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। कब वापस करूंगा, 3 महीनों के बाद। अब सर फर्ज कर लें कि 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। मिस्टर सी ने मिस्टर डी से कहा कि मेरे पैसे वापस करो। इसने कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है।
मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद वापस करूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। मिस्टर सी इससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए, मैं तुम्हारे ऊपर स्यू कर दूंगा। हैं? कैसी बातें कर रहे हो? केस, मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगा? केस फाइल कर दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर क्या फाइल कर दूंगा? केस फाइल कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? सी कह रहा है। किससे कह रहा है? डी से। सी डी से कह रहा है। अब सर मिस्टर डी पता है क्या कह रहा है? मिस्टर डी कह रहे हैं भैया मेरी रेपुटेशन के सवाल है, हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे ना, मेरी रेपुटेशन मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, काइंडली एक काम कर लो, केस नहीं करो। बोला केस नहीं करूं तो क्या करूं भाई? बोला भाई देख एक काम कर। अब मिस्टर डी कह रहा है, अब मिस्टर डी कह रहा है, मिस्टर डी क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझ पर केस नहीं करोगे, मैं तुम्हें एडिशनल 1 लाख रुपया दूंगा। अगर तुमने मुझे मजीद 2 महीने दे दिए, मैं तुम्हें मजीद 1 लाख रुपया दूंगा और तुम केस ना करो मुझ पे। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर अब मिस्टर डी की तरफ से ऑफर की जा रही है मिस्टर सी को, किस बात की ऑफर की जा रही है? किसी काम के रुकने की ऑफर की जा रही है कि अगर तुमने मुझ पर केस ना किया तो मैं तुम्हें एडिशनल क्या करूंगा? मैं तुम्हें एडिशनल अमाउंट पे करूंगा। और वो कितना अमाउंट पे करूंगा? 1 लाख रुपए। यानी टोटल मैं आपको अब कितने पैसे पे करूंगा? मैं आपको 11 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। तो सर ये एग्जाम्पल भी हमारे पास किसकी है? एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यस और नो? ये एग्जाम्पल भी किसकी है हमारे पास? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। लिख लो इस बात को अपने पास। अगर देखा जाए तो सर ये वाली जो टू डू वाली जो बात है, ये एक्चुअली एक किस्म की पॉजिटिव ऑफर है। यस और नो? पॉजिटिव ऑफर है। और सर किसी काम से रोकने की जो ऑफर होती है वो कौन सी होती है? वो एक्चुअली नेगेटिव ऑफर होती है। यहां पर इस नेगेटिव ऑफर को कानून क्या मानता है? यहां पे इस नेगेटिव ऑफर को कानून ठीक मानता है। कानून कहता है इस तरह की ऑफर्स हो सकती हैं। लेकिन सर फिर आप नेगेटिव का वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि इसमें इनकारिया बात है। ठीक है? इनकारिया मतलब आप रोक रहे हैं ना किसी बंदे को। किसी बंदे को रोकना इटसेल्फ नेगेटिविटी में आता है, पॉजिटिविटी में? आप कोई भी काम करने जा रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं नहीं यार ये काम नहीं करो। कोई भी काम कर रहे हैं, स्टेयर्स पे जा रहे हो, मैं कह रहा हूं स्टेयर्स पे नहीं जाओ, तो आप बोलोगे नहीं करूं क्या? नहीं नहीं भाई, ये सब कुछ है। आपका रजिस्टर आपके लिए सब कुछ होगा। आप अभी बाहर जाके क्लास के, पिछली क्लास के, उससे पिछली क्लास के आप स्टूडेंट से मिलें और उनसे पूछें कि यार लॉ का आसान हल क्या है? दोस्ती है, दोस्त हैं सारे, तो बताया नहीं इन्होंने। वाह। हाँ दोस्त वैसे अगर काम की बात कर लें तो दोस्त थोड़ी होंगे वो। दोस्त तो होते ही वो हैं जो आपको किसी उल्टे रास्ते पे लगा, बोला सिगरेट नहीं पीता, बोला नहीं पीता, बोला फिर जिंदगी जी क्या तूने? हाँ ट्राई कर, अगर तुझे वो लग रही है ना, कर भी लग रही है, छालिया खा, जिंदगी सेट रहेगी। मतलब दोस्त तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये सही दोस्त बनाया भाई तूने, यही होते हैं असल दोस्ती का मतलब ही है। कोई काम की बात नहीं होगी इनके बीच में। तो ऑफर की डेफिनेशन समझ आ गई हमें। हम ऑफर के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अच्छा कल मैंने आप लोगों को एक सवाल रीड करवाया था, हाउ ऑफर कैन बी रिवोक्ड। एग्जामिनर को ऑफर पसंद है इसका मतलब कुछ,
ऑफर से रिलेटेड इसने सवाल पूछा है, शायद 5 या 6 नंबर का माइट भी। कल आपको दिखाया था ना कि ऑफर की तो जाती है, ऑफर खत्म कैसे होती है, ऐसे ऑफर की जाती है। अभी ऑफर की किस्में कितनी होती हैं, ऑफर के अंदर चीजें क्या होती हैं, ऑफर खत्म कैसे होती है, यस और नो अपने पास लिखे टाइप्स ऑफ ऑफर। रोकने की एग्जांपल है, मिस्टर डी मिस्टर सी को रोक रहा है, किस काम से रोक रहा है, केस ना करने के लिए। टाइप्स ऑफ एन ऑफर। नंबर 1 एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर नंबर 1 एक्सप्रेस ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब कोई बात जाहिर करना, शो करना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर हम किसे कहते हैं? वो ऑफर जो या इन वर्ड्स में हो और इन राइटिंग में हो। वो ऑफर जो या तो वर्ड्स में की जा रही हो या फिर राइटिंग में दी जा रही हो, तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या कहते हैं ऐसी ऑफर को हम? एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? वो ऑफर जो या तो इन वर्ड्स में हो या इन राइटिंग में हो। सर जैसे कि ए कौन है? मिस्टर है, कोई भी बंदा, एक शख्सियत है जिसको हमने एक अल्फाबेटिक नाम दे दिया। ए बी से कहता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ या ना? बोल सकता है ना भाई। ये भी क्या है? ऑफर है। ये भी क्या है? प्रपोजल है। यस और नो? ए बी से कहता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सर ये किसमें है? वर्ड्स में है। तो इस ऑफर को हम क्या कहें? एक्सप्रेस ऑफर। क्या कहेंगे इस ऑफर को हम? एक्सप्रेस ऑफर। और सर अगर यही बात ए बी को एक लेटर में लिखकर दे दे तो भी ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन ये क्या कहलाएगी? इन राइटिंग में ये एक्सप्रेस ऑफर है। गॉट माय पॉइंट? तो ऑफर एक्सप्रेस वर्ड्स में भी हो सकती है और इन राइटिंग में भी हो सकती है। डन? समझ आ गई बात? सर यहां पर हमारे पास दो किस्म की पार्टीज हमें दिख रही है। आपने पहले जो एग्जांपल दी थी, ए बी को कार बेचना चाहता है, ए बी से शादी करना चाहता है, तो सर यहां पे दो किस्म के लोग मुझे दिख रहे हैं। एक कौन? ऑफर देने वाला शख्स। और दूसरा कौन? जिसको ऑफर दी जा रही है। तो कितने किस्म की पार्टीज है? दो। वन इज, एक वो बंदा है सर, जो बंदा कौन है? ऑफर दे रहा है। दूसरा वो बंदा है जिसको ऑफर दी जा रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ऑफर देने वाला शख्स ऑफरर के नाम से जाना जाता है? ऑफरर। ऑफरर मतलब ऑफर देने वाला। और सर जिसको ऑफर की जा रही है वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है ऑफरी। क्या कहलाता है? ऑफरी। यानी ऑफरर। अब अगर मैं वर्ड्स यूज ना भी करूं ये कि ए ने बी से कहा, मैं ये कह दूं ऑफरर ने ऑफरी को ये कहा, तब भी आप समझ जाएंगे कि भैया ये ए और बी की किसी की बात कर रहा है। यस और नो? तो ऑफरर कौन है? ऑफर देने वाला शख्स। और ऑफरी कौन है? जिसको ऑफर दी जा रही है। यस और नो? सर ऑफर को हम प्रोपोजल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रोपोजल के नाम से। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं
कि जो प्रोपोजल भिजवा रहा है वो शख्स प्रोपोजर है। वो शख्स कौन है? यस और नो? प्रोपोजर। और जिसको प्रोपोजल भिजवाया जा रहा है वो कौन है? प्रोपोजी। यस और नो? सर अगर इनके बीच में एक्सेप्टेंस हो जाती है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? यहां देखो, क्या हो जाएगा इनके बीच में? प्रॉमिस। इनके बीच में क्या होगा? प्रॉमिस। तो अगर मैं ये कहता हूं कि सर जिनके बीच में प्रॉमिस हो रहा है, तो अब ये शख्स क्या कहलाएगा? वादा करने वाला। और दूसरा क्या कहलाएगा? जिसके साथ वादा किया जा रहा है। तो ये कौन कहलाएगा? प्रॉमिसर। कौन कहलाएगा? प्रॉमिसर। ये वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा, और वादा किससे किया जा रहा है? प्रॉमिजी से। किससे वादा किया जा रहा है? प्रॉमिजी से। यस और नो? सर क्या अगर ये बंदा ए की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्या मैं इसे एक्सेप्टर के नाम से भी अब जान सकता हूं? क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। यस और नो? तो इनके लिए ये तमाम के तमाम वर्ड्स क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं। नहीं समझे? एक्सेप्टर का मैंने मतलब ये बताया कि अगर बी एक्सेप्ट कर ले ए की दी हुई ऑफर, तो अब बी कौन कहलाएगा? एक्सेप्टर, कबूल करने वाला। यस और नो? तो इस वजह से हम इसे एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास अगर दोनों पार्टीज को हम अलग अलग नाम दें, तो सर जो शख्स ऑफर कर रहा है, कम ऑन अपने मुंह ऊपर करो, शाबाश। अगर ये शख्स ऑफर कर रहा है तो ये कौन कहलाएगा? ऑफरर, प्रोपोजर और प्रॉमिसर। जिसको ऑफर किया जा रहा है, ऑफरी, प्रोपोजी और प्रॉमिजी और एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कब? जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तब। यस और नो? तो सर एक्सप्रेस ऑफर देखो जरा यहां, और इसमें बताओ कि सर ये जो हमारा मिस्टर ए है, ये कौन है? कौन? आवाज से। ऑफरर, प्रोपोजर, प्रॉमिसर। और बी कौन है? ऑफरी, प्रोपोजी, प्रॉमिजी, एक्सेप्टर। यस और नो? अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो, अगर बी मना कर दे, बोले नहीं भैया आप पसंद ही नहीं हो, अब रिजेक्ट कर दिया ना, इसका मतलब सर कहानी आगे नहीं जाएगी, यानी प्रॉमिस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब एग्रीमेंट भी नहीं होगा, और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये समझेंगे ही नहीं आगे। यस और नो? तो ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है। और इसके अंदर से हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ ऑफर पे, सिर्फ ऑफर पे। प्रॉमिस के अंदर भी हम सिर्फ ऑफर पे बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी नहीं गए, आगे गए ही नहीं, सिर्फ ऑफर पे बात कर रहे हैं। यस? अब जरा समझो, एक्सप्रेस ऑफर पता लग गया। अब आप अपने पास लिखें इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड, IMPLIED, इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर। अब सर इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या है? इंप्लाइड ऑफर का इंप्लाइड ऑफर कहते हैं सर ऐसी ऑफर जो कि पार्टीज के कंडक्ट से पता लग रही हो, जो कि पार्टीज के, अब पार्टीज जब भी कभी मैं वर्ड यूज करूंगा ना पार्टीज, तो पार्टीज का मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज। ये वो वाली पार्टीज नहीं है कि उस पार्टी में जाने वाले लोग, नहीं। ये पार्टीज कौन है? कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज जो कि इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनको हम कहते हैं पार्टीज। क्या कहते हैं? पार्टीज। तो इसका मतलब कि सर यहां पे अगर देखा जाए तो बजाहिर हमें कितनी पार्टीज दिख रही हैं? 2 पार्टीज। तो सर पार्टीज के एक्शन से पता लग रहा हो कि ये ऑफर कर रहे हैं, पार्टीज के कंडक्ट से पता लग रहा हो कि ये ऑफर कर रहे हैं,
पार्टीज के किसी ना किसी तरीके से पता लग रहा हो कि सर ये ऑफर है। सर यानी इंप्लाइड ऑफर वो ऑफर होती है जो ना वर्ड्स में होती है ना राइटिंग में होती है, वो अदर देन वर्ड्स और अदर देन राइटिंग में होती है। यानी वो कैसे पता लगती है कि सर ये ऑफर है? एक्शन से। कैसे पता लगती है ये ऑफर है? कंडक्ट से, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से। गॉट माय पॉइंट? लिखें अपने पास इस बात को। which is neither in words nor in writing, जो ना वर्ड्स में ना राइटिंग में। सर कोई एग्जांपल बताएं। बगैर एग्जांपल पे कोई भी बात हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कल पता लगा ना कि भाई एग्जांपल जितनी भी हैं जो सर बता रहे हैं वो अपने रजिस्टर में लिख लेना। सर इंप्लाइड ऑफर क्या होती है? फर्ज करें आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आप रेलवे स्टेशन से अभी सामान लेके नीचे आए। एक कुली आता है, आपका सामान उठाता है अपने सर पर और चलता बनता है। आप उसके पीछे पीछे आराम से चलना स्टार्ट कर देते, सुकून से गप्पे लगा के बातें करते हुए आप चलना स्टार्ट कर देते। आप उसको चोर चोर की आवाजें क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसके एक्शन से पता लग रहा है कि वो यही काम ऑफर करता है। यस और नो? एक बात। दूसरी बात समझो, आप कभी रोड पर रुके में और बहुत सारी कार्स, बहुत सारी बसेस, ऑटो, टैक्सी सब जा रहा होता है। आप रोकते फिर भी किसको है? टैक्सी को, ऑटो को, बस को। किसी प्राइवेट कार को क्यों नहीं रोकते? क्योंकि वो आपको ऑफर नहीं कर रहा। आपको कैसे पता लगा कि ये ऑटो मुझे ऑफर कर रहा है? उसके एक्शन से, उसकी अपीयरेंस से, उसके कंडक्ट से मुझे पता लग रहा है कि ये मेरे लिए चल रहा है। यस और नो? एक रोको, चार रुकते हैं। ऑटो, ऑटो आप एक रोकोगे ना तो वो चार रुक जाएंगे। इसी तरह टैक्सी एक रोको, चार पीछे लाइन से रुकी हुई होंगी। बात समझ आ रही है? एम्प्लॉयड ऑफर क्या है? एक और जरा एग्जांपल सुनो। अज्यूम करें आपकी बहन भाई कोई डॉक्टर है, ठीक, और उनको पिक करने डेली हॉस्पिटल से आप जाते हैं, शाम में पिक करते हैं और घर पे आ जाते हैं। आप लोग, आप ऑफिस से आते हैं वो अपने काम से और आप पिक करके चले आते हैं। एक दिन आपका भाई या आपकी बहन जो कि डॉक्टर है आपसे कहती है कि भाई एक काम करें, ये लैब कोट और स्टेटोस्कोप और ये बैग वगैरह लेके चले जाएं। हम डिनर पे जा रहे हैं, डिनर से हम 2-4 घंटों में आ जाएंगे और फिर मैं घर पे। अब आपने कहा ठीक है चलो आप डिनर पे चले आओ, मैं घर जा रहा हूं। आपने लैब कोट लिया, स्टेटोस्कोप लिया, बैग लिया, सारा मेडिकल के सामान वगैरह लिया और आपने कार में रखा और आप जाने लगे सुकून से। अब ये जो हम कॉमर्स वाले जो लोग होते हैं ना, इनको शौक होता है यार लैब कोट पहन के ये लोग इतने खूबसूरत लगते हैं तो मैं भी नहीं लगूंगा। ये लोग स्टेटोस्कोप यूं लगाते हैं, कैसा भरम आता है, मेरा भी तो आएगा। आपने लैब कोट पहना, आपने यूं स्टेटोस्कोप लगाया और आप जा रहे थे सुकून से गाने सुनते हुए। इतना स्मूथ रोड चल रहा है, जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है। अचानक आप देखते हैं ट्रैफिक जैम हो गया है। आप कहते हैं अबे ट्रैफिक क्यों जाम हो गया? तो पता आपको ये लगता है कि यार आगे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, आगे कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा तो जिंदगी और मौत की कशमकश में। अब लोगों ने देखा, बोला कोई तो हेल्प करेगा ना। इनकी नजर पड़ी डॉक्टर साहब पे, डॉक्टर साहब पे नजर पड़ी।
बोला डॉक्टर साहब, दरवाजा खोल लिया, बोला बाहर आओ। डॉक्टर साहब बोलने में अपनी मम्मी की कसम खा, बोला अभी आप किसी की भी कसम खाओ, डॉक्टर साहब चलो चलो बंदे को बचा लो। सवाल मेरा ये है, क्या उसने अपनी डिग्री लगाई हुई है? नहीं। उसने आपको बताया मैं डॉक्टर हूं? कैसे पता लगा आपको कि ये डॉक्टर है? सर उसकी अपीयरेंस से पता लग रहा था। ना उसने बोला, ना उसने लिख कर दिया, ना उसने आपको किसी तरीके से बताया, सर उसकी अपीयरेंस बता रही थी कि ये बंदा डॉक्टर है। आपको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, आप बोले नहीं देखो मैं मर जाऊंगा, वो मरे ना मरे उसकी खैर है, मेरी जिंदगी की तो देखो भाई, वहां ले जाओगे कुट मेरी लगेगी। इसका मतलब कि सर अपीयरेंस से भी अगर आपको सामने वाले बंदे की ऑफर पता लगती है, तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। क्या ऑफर कहलाती है वो? इम्प्लाइड ऑफर कहलाती है। गॉट मी पॉइंट? लिखें अपने पास। सर एक ऑफर ये भी तो हो सकती है कि आप रोड पे खड़े हुए और कोई बंदा आपके पास आए, अपनी कार रोके और दरवाजा खोल दे। इसका मतलब क्या है? आपको अगर हम अच्छे लगे तो कार में बैठ जाएं। ना उसने बोला, ना लिख कर दिया। ये क्या है? इम्प्लॉइड ऑफर। जिंदगी की हर चीज जो कुछ आपके साथ जिंदगी में हो रही है ना, वो तमाम चीजें बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे आप। सब कुछ लॉ आपकी जिंदगी है। ठीक है, लिखो अपने पास। एग्जाम्पल्स लिख लेना, कुछ भी करके लिख लेना। एग्जामिनर जो सिनेरियो बनाता है ना, वो इन्हीं एग्जाम्पल्स में छुपा हुआ सिनेरियो बनाता है। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि सर इम्प्लॉइड ऑफर क्या होती है। एम्प्लॉइड ऑफर की सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं? आप में से कुछ लोग होंगे जो मुझे जानते ही नहीं होंगे, पहले कभी देखा भी नहीं होगा, माइट भी पहले कभी सुना भी नहीं होगा। अब कैसे पता लगेगा कि आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं? आप अगर पहली क्लास याद करें और जो आज ही आए वो दूसरी क्लास याद करें। मैंने आते ही क्या किया? नहीं, पढ़ाए नहीं। मैं यहां से आया, एंटर हुआ, चलते हुए यहां पर आया और भरम से आपसे कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब, और आते ही मैंने अपना माइक वाइक देखा, चीजें देखी, यहां रखी। आपको मेरे एक्शन से क्या लग रहा था कि ये कोई क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा, ये कोई और बंदा है, या तो ये टीचर है या ये एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई तो होगा ना ये बंदा। इसका मतलब कि सर ये जो ऑफर थी आपके लिए, ये क्या थी? इम्प्लाइड ऑफर। ये मेरे एक्शन से पता लग रही थी कि भैया टीचर यही होगा। गॉट में पॉइंट? ना मैंने आपको बताया कि मैं आपका टीचर हूं, ना मैंने आपको लिख कर दिया था कि मैं आपका टीचर हूं, लेकिन मेरे एक्शन ने आपको सब कुछ बता दिया कि यार ये बंदा आया। जैसे आप लोग कल लेट आए, आप लोग आते ही क्या किया? यूं 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 घूम के, फिर डर डरा के, कंफ्यूज होके। इसका मतलब कि सर आपके एक्शन से ही क्या पता लग रहा था? कि आप स्टूडेंट हैं। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि आप कौन हैं, आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर तो नहीं है, मैंने ये पूछा ही नहीं। क्यों? आपकी हरकतों से क्या पता लग रहा था कि स्टूडेंट है? अगर ये टीचर होता तो घबराया हुआ नहीं होता, लेट हुआ तो कोई मसला नहीं, आ जाएगा ऐसे ही। गॉट में पॉइंट? लेकिन लेट नहीं होना। ठीक है, बात समझ आ गई? एम्प्लॉयड ऑफर क्या है? इसका मतलब सर हमें ये दो किस्म की ऑफर पता लग गई, एक एक्सप्रेस ऑफर और एक एम्प्लॉयड ऑफर। तीसरी ऑफर के बारे में जरा लिखें सर। तीसरी ऑफर हमारे पास कौन सी है? स्पेसिफिक ऑफर।
स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? स्पेसिफिक का मतलब सर्टेन, स्पेसिफिक का मतलब डेफिनेट। लिखें, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? सर्टेन। स्पेसिफिक का मतलब है डेफिनेट। स्पेसिफिक का मतलब है खास। स्पेसिफिक मतलब यकीनी। सर एक ऐसी ऑफर जो किसी मखसूस इंडिविजुअल के लिए हो, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हो, किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए हो, किसी स्पेसिफिक रिलीजियन के लिए हो, तो ऐसी ऑफर कौन सी कहलाती है? रिपीट, रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? सर स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसी ऑफर जो किसी स्पेसिफिक डेफिनेट सर्टेन इंडिविजुअल के लिए हो, इंडिविजुअल मतलब इनफरादी बंदे के लिए, या ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हो, कि इस यूनिवर्सिटी में ये ऑफर सिर्फ इन लोगों के लिए, इसके अलावा बाकी लोगों के लिए ऑफर नहीं है। सर किसी स्पेसिफिक रिलीजियन के लिए हो, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हो, ये सिर्फ बिहारी कम्युनिटी के लिए, ये ऑफर सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए। व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक ऑफर। सर किसी स्पेसिफिक रिलीजियन के लिए हो, क्या है ये? स्पेसिफिक ऑफर। गॉट माय पॉइंट? तो स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है? एक ऐसी ऑफर जो किसी इंडिविजुअल के लिए हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हो। तो सर जो ऑफर जिसके लिए होगी, एक्सेप्ट भी वो ही कर सकता है या कोई भी कर सकता है? वो ही कर सकता है, ऐसा ही है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें इस वाले एग्जाम्पल में, मैं इस एग्जाम्पल को यहां पे लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है? ए ने ऑफर किया बी को, किस बात का? शादी करने का। ये सुनो, सर ए ने ऑफर किसको किया? बी को। बी ने कोई जवाब नहीं दिया। सर इसका दोस्त यहां बैठा है सी। सी क्या बोल रहा है? मैं कर लूं है? हाँ जो भी यार। तो इसका मतलब क्या सर, सी एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर वो ऑफर उसके लिए नहीं है। फर्ज करो मैं आपसे कहूं यार मैं आपको ट्रीट दूंगा, सामने एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, आप लोग क्या बोले? नहीं नहीं सर आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपको ट्रीट देंगे। बाहर क्या बोल रहा है? मुझे दे दो। इसका मतलब भैया तो क्या ये ऑफर आपके लिए थी? आपने सुनी भी है, आपने सुनी है, क्या तब भी आपके लिए है? सर उसको आवाज गई है मेरी, उसने सुन ली है, क्या वो ऑफर उसके लिए होगी या नहीं होगी? जवाब देना तरीके से। ऑफर मैंने आप लोगों को की है, ऑफर मैंने आप लोगों की है। वो बंदा कान लगा के सुन ली उसने, बोला मेरे को, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे को दे दो आप ऑफर, मेरे को ट्रीट दे दो। क्या वो ऑफर उसके लिए है? नहीं। कम्युनिकेशन होना सिर्फ जरूरी नहीं है, ऑफर आपको मिलना ये भी जरूरी है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? तो इसका मतलब कि सर ऑफर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ऑफर वो ही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है जिस शख्स को ये ऑफर की गई हो। अगर मैं कहूं कि सर ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ बिहारी कम्युनिटी को है, ये ऑफर किसके लिए है? बिहारी कम्युनिटी के लिए। इसका मतलब इसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिक ऑफर समझ आ गई? तो स्पेसिफिक ऑफर के लिए दो बातें अहम है, दो बातें। कितनी? नंबर वन, कम्युनिकेट होना। भाई जिसको ऑफर कर रहा हूं उसको कम्युनिकेट तो होनी चाहिए ना मेरी बात, या नहीं होनी चाहिए? पहली बात क्या है सर? कम्युनिकेट होना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि सर वो एक्सेप्टेंस सिर्फ वो ही शख्स कर सकता है जिसको ऑफर दी गई है, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर किसी और को भी कम्युनिकेट हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप लोगों के पास बुकलेट है? नहीं? बुकलेट इसकी हमारी वाली बुकलेट नहीं है?
केनेस की वो बुकलेट आप प्लीज यहां से ले लीजिएगा, ताकि हम इसको, क्योंकि जितनी चीजें पढ़ेंगे वो सब रीडिंग करेंगे, रीडिंग करना मस्ट है। बगैर रीडिंग किए मैं जाने नहीं दूंगा। आपको पता है ना, अगर आप नींद में हो, यूं बोलो बोलो सर टुन हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, सोने नहीं दूंगा। पढ़ाऊंगा लेकिन जब तक मैं चाहूंगा, सही। जब तक मतलब हमारा टाइम होगा, उस टाइम से पहले जाने नहीं दूंगा, मतलब ये है। आज का टाइम तो पता है ना आप लोगों को। हाँ, आगे करवा दिया ना मैंने। मैंने बोला भाई ये क्या मतलब, आधा पौना घंटा तो मुझे आने में लगता है वहां से यहाँ, तो ये 1 घंटा क्या करूंगा मैं आकर। सही है। तो हमें ये पता लग गया कि सर स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है। यस और नो ब्रदर, व्हाट्स योर गुड नेम? मूसा। मूसा, क्या है एक्सप्रेस ऑफर? वो क्या कहलाती है? प्रपोजल और ऑफर में क्या फर्क है? सेम ही है। वेरी गुड। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बोलो, अटेंटिव रहो भाई बिल्कुल। ऑफर की डेफिनेशन में कितनी अहम बातें हैं, जल्दी जल्दी बताना है। ऑफर की डेफिनेशन के अंदर कितनी अहम अहम बातें हैं? 2 पार्टीज होनी चाहिए कम से कम। कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी तो हो सकती हैं। और वेरी गुड, रुकने की भी हो सकती है। एक्सेलेंट। ऑफर करने की रीजंस भी होती है कोई। रीजन क्या होती है? मैं आपको ऑफर क्यों करूं, क्यों कर रहा हूं? कंसेंट हासिल करने के लिए, रजामंदी के लिए। मैंने लिखा तो है आगे रीजन, कि रीजन क्या होगा, मैं किसी को ऑफर करूंगा क्यों, रीजन इसके पीछे क्या है, कि मैं आपको ऑफर इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं क्या चाहता हूं, आपकी रजामंदी चाहता हूं, आपकी एक्सेप्टेंस चाहता हूं। यस और नो? और एम्प्लॉयड ऑफर क्या है? जो पार्टीज के एक्शन से पता लगती है। सर क्या मैं ये कह सकता हूं पार्टीज की अपीयरेंस से जो पता लगती है वो भी इंप्लाइड ऑफर है? सर पार्टीज के एक्शन से जो पता लगती है वो भी इंप्लाइड ऑफर है? सर दुनिया का कोई भी बंदा मुझे रोड पे रोके ना, नहीं रुकूंगा। पुलिस वाला खाली यूं कर दे अपन शरीफ, शरीफ समझ रहे हैं ना अपने आप को, अगर यूं कर लें अपन क्या करेंगे, रुक जाएंगे। क्यों? सर उसकी अपीयरेंस से पता लग रहा है ऑथराइज्ड बंदा है, मार देगा वरना। यस और नो? सर वो क्या है, वो इम्प्लॉइड ऑफर है। वो क्या है? इम्प्लॉइड ऑफर है। हम बस वाले को क्यों रोकते हैं? बस वाले को नहीं, बस को क्यों रोकते हैं? बस वाले को तो बुरी बात है, बस को हम क्यों रोक रहे हैं? द रीजन बीइंग, सर उसके कंडक्ट से पता लग रहा है वो हमारे लिए चल रहा है। यस और नो? स्पेसिफिक ऑफर क्या है? कितनी अहम बात है, है? एक और बात, उसको एक्सेप्ट वो ही कर सकता है जिसको मैंने ये ऑफर दी है, उसके अलावा कोई और सके उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आसान हो गई बात है, डेफिनेशन भी दिमाग में आ गई है। पार्टीज के नाम बताओ, नेम ऑफ पार्टीज बताओ। वो भैया, हाँ, व्हाट्स योर गुड नेम? अब्दुल्ला भाई जी। पार्टीज के नाम बताया ना अभी। हाँ, ऑफर देने वाला शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर, प्रॉमिसर। यस और नो? और जिसको ऑफर दी जा रही हो, ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रपोजी, एक्सेप्टर। यस और नो? आसान हो गई बात है। अब अपने पास आप चौथी बात लिखे टाइप्स ऑफ ऑफर में। सर चौथी बात क्या है? चौथी बात है हमारी, जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर, जर्नल ऑफर, जनरल, आम,
फॉर ऑल, फॉर वर्ल्ड एट लार्ज। वो ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज हो, वो ऑफर कौन सी कहलाती है? वो ऑफर हमारी जर्नल ऑफर कहलाती है। कौन सी ऑफर कहलाती है? जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर कौन सी है? वर्ल्ड एट लार्ज, जो सबके लिए जो ऑफर है वो कौन सी कहलाएगी? जर्नल ऑफर। अब जरा समझो सर, जर्नल ऑफर के लिए क्या सिर्फ कम्युनिकेट होना जरूरी है, या कम्युनिकेट ना हो तब भी वो ऑफर आपके लिए है? दो बातें हैं यार। सर मैंने पहली बात ये पूछी कि जर्नल ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज है, सबके लिए है, लेकिन ऑफर अगर सबके लिए है तो भी क्या कम्युनिकेट होना जरूरी है, या कम्युनिकेट ना हो तब भी ऑफर है वो आपके लिए? कम्युनिकेट तो होना जरूरी है ना, तभी तो आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिकेशन होना, नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो। फर्ज करें हमारे इलाके में एक चचा रहते हैं, ठीक है? वो चचा ने एक कुत्ता पाला है, और चचा कुत्ते से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी किसी और से नहीं करते। इस वजह से बाकी जितने इनके चाहने वाले थे वो इनसे दूर भाग गए, क्योंकि वो कुत्ते से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अपने कुत्ते से। अब एक दिन हुआ ये, अब जिसे आप मोहब्बत करते हैं वो नाराज तो होता है ना, है? कुत्ता एक दिन नाराज हो गया, अब नाराज होके भाग गया घर छोड़ के। अब कुत्ता भाग गया, अंकल की भी बिल्कुल कुत्ते जैसी हालत हो गई ना यार, मतलब उनकी हालत एकदम खराब। बोले यार पता नहीं कुत्ता ही भाग गया हमारा। हमने बोला यार अंकल कोई टेंशन नहीं, इनका सर्वेंट आया। बोला क्या हुआ? बोला जल्दी से जाओ और कुत्ता ढूंढ के ले आना, नाराज होके भाग गया, कहीं छुपा हुआ होगा। वो जाता है सर्वेंट कुत्ता ढूंढने के लिए। अब वो कुत्ता ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, बहुत देर तक कुत्ता ढूंढता है, उसको कुत्ता ही नहीं मिलता। सही है? दिमाग में रखिएगा कहानी, सवालात पूछूंगा भी, सिर्फ तफरी में नहीं लेनी कहानी होगा, सवाल होंगे उसके अंदर आपके लिए। अंकल ने देखा यार 2 घंटे हो गए, सर्वेंट आया ही नहीं। अंकल की हालत और खराब से खराब तर होती जा रही है। अंकल ने करीबी मस्जिद में गए, एक ऐलान करवा दिया, जो भी बंदा ये कुत्ता, ये नस्ल, ये कलर, ये शेप, इस साइज का जो मेरा है, जिसके गले में ये वाला लॉकेट भी है, अगर कोई बंदा ये वाला कुत्ता ढूंढ के ले आएगा, मैं उस बंदे को 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। अच्छा, इलाके में जैसे ही अनाउंसमेंट फैली, पूरा इलाका कुत्तों की तरह भागना स्टार्ट। क्यों? लोग पूछ रहे हैं क्या हो? बोला वो कुत्ता खो गया, कुत्ता ढूंढने जा रहे हैं, 50,000 रुपए मिलेंगे। पता लगती जा रही है लोगों को, कम्युनिकेट होती जा रही है बात, पूरा इलाका भाग रहा है। जैसे ही इलाका भाग रहा था, पता लगा भैया सर्वेंट आया यूं कुत्ता लेकर हाथ में, चमाटे करा रहा है कुत्ते का। बोला आइंदा नहीं भागियो, देख मैं बता रही हूँ। अब इसको चमाटे लगाए कुत्ता क्या बोल रहा है, अबे मैं कुत्ता हूं या तू? हरकतें क्यों कर रहा है ऐसी? अब भैया कुत्ता आ गया। अब स्टोरी सुनने की है, क्योंकि अब आपको जवाब देना है। सर्वेंट को अंकल ने कहा, बोला जा तू बाहर जाके पानी वानी पी ले। कुत्ते को अपने पास बैठा के रख लिया, बोला नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। अच्छा, अब जैसे ही वो सर्वेंट बाहर निकला, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बोला आज की बिरयानी तेरी तरफ से होगी। बोला मेरी तरफ से बिरयानी क्यों? बोला तुम कुत्ता ढूंढ के लाओ ना। बोला हाँ कुत्ता ढूंढ के तो लाया हूं। बोला तुझे पैसे भी मिले होंगे। बोला कौन से पैसे? बोला इनाम रखा है भाई 50,000 रुपए का। बोला नहीं नहीं, ये अंकल नहीं रख सकते। बोला मैं बोल रहा हूँ अबे भैया अनाउंसमेंट हुई है, सबसे पूछ लो। अब वो सर्वेंट अंदर जाता है, पुष्पा के स्टाइल में बैठता है कुर्सी पे, और बोलता क्या है, पानी लाओ। बोला भैया पैसे करा दो मुझे,
जो 50,000 रुपए का जो आपने वादा किया है वो 50,000 रुपए दे दो मुझे। अंकल कह रहे हैं जाए यहां से, आपसे सवाल। सर अंकल ने जो अपने सर्वेंट को जो ऑफर किया कि कुत्ता ढूंढ के ले आ, और सर्वेंट भागा, ये कौन सी ऑफर है? एक्सप्रेस ऑफर। और कौन सी ऑफर है? क्या इंप्लाइड ऑफर है? कम ऑन स्पीक इट आउट। इंप्लाइड ऑफर है या नहीं? नहीं। सर क्या ये एक्सप्रेस ऑफर है? एक्सप्रेस ऑफर है जो उसने सर्वेंट को की। सर क्या ये स्पेसिफिक ऑफर है? हाँ स्पेसिफिक ऑफर है। सर क्या ये जर्नल ऑफर है? नहीं। अभी हम सर्वेंट की उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वेंट की और उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर ये दो बातें तो डन है। अब जरा आगे देखो। सर वो ऑफर जो बाकियों को भी की गई है, बाकियों को इलाके में, वर्ल्ड एट लार्ज है, सर वो कौन सी कहलाएगी? जर्नल ऑफर। अब सर ये ऑफर जो है ये कम्युनिकेट तो हुई है इलाके वालों को, और इलाके वालों ने जिनको बताया है उनको भी ये ऑफर कम्युनिकेट हुई है, तो उनके लिए भी जर्नल ऑफर है। यस और नो? लेकिन सर क्या सर उस सर्वेंट को कम्युनिकेट हुई या नहीं हुई? बाद में, परफॉर्मेंस के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस से पहले उस सर्वेंट को ये ऑफर कम्युनिकेट हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। तो क्या सर मिस्टर सर्वेंट इंटाइटल्ड है फॉर द 50,000 रुपीज? नो। नो। क्यों? क्योंकि सर परफॉर्मेंस से पहले आपको वो ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर वो ऑफर आपको परफॉर्मेंस से पहले कम्युनिकेट होती है तो वो ऑफर आपके लिए है, अदरवाइज वो ऑफर आपके लिए नहीं है। अगर सर जितने लोग बाहर भाग रहे हैं उनमें से अगर किसी को कुत्ता मिलता, सर क्या वो 50,000 रुपए ले सकता था या नहीं ले सकता था? इनाम के ले सकता था। वो बंदा 50,000 रुपए क्या कर सकता था? चार्ज कर सकता था। किस बात के चार्ज कर सकता था? सर वो जर्नल ऑफर थी, वो ऑफर वर्ल्ड एट लार्ज थी, और उनको वो ऑफर क्या हो चुकी थी? कम्युनिकेट हो चुकी थी बिफोर परफॉर्मेंस। पता ही समझ में? लेकिन सर्वेंट जो है ये अमाउंट के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। क्यों इंटाइटल्ड नहीं है? क्योंकि परफॉर्मेंस से पहले उसको ये ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी। डन हो गया? लिखें इस बात को अपने पास। यस। हाँ अगर सर्वेंट को पहले कम्युनिकेट बाहर से ही हो जाती, परफॉर्मेंस से पहले बाहर से ही अगर उसे कम्युनिकेट हो जाती और फिर वो ढूंढ के ले आता, तो अब वो 50,000 रुपए उसको मिलते। उसको आवाज ही आ जाती अंकल की कि अंकल बोल रहे हैं 50,000 रुपए मिलेंगे। जैसे आपको भी वो पहाड़ों में जाओ तो वहां पे आप एक बार चिल्लाते हो 3 बार आवाज आती है ना, तो पैसों की आवाज आपको 3-4 बार आती है। 50,000 रुपए, 50 50 50। हाँ बोलो भैया, ढूंढ फटाफट ढूंढ। गॉट माय पॉइंट? किसी की क्लास है क्या? मैं नहीं चाहिए हूँ, सब तो लेके जा रहे हो। बस इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। इससे भी ज्यादा बढ़ा दे यार। वैसे तो मैं पिछले सेशन तक तो 1.25 घंटों की ही क्लास लेता था, उससे कम की मैं ले नहीं सकता था। जल्दी मतलब? हाँ 3:30 बजे होती थी। हाँ यार वो थोड़ा सा इंटरनल कुछ वो है कि बच्चों के तमाम जो टीचिंग आवर्स है ना वो कम किए हैं, ताकि 5 दिन क्लास हो और बाकी 2 दिन आपके ऑफ रहें। वो हो जाएगा। पहले 2-2 क्लासेस होती थी या 3-3 होती थी। जिनकी पहले 2 क्लासेस होती थी उनकी अब 4 हो रही हैं। जिनकी पहले 3 होती थी उनकी 5 हो रही हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कर दिया।
वो आपको पता है सर, तालाब वो खुद ही देख लेंगे, बादशाह आदमी। हाँ फिलहाल तो यही है, लेट्स सी इंशाल्लाह, वो फिर वही हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इससे अर्ली में आ ही नहीं सकता, अर्ली में नहीं आ सकता, फिर मैं कॉलेज में होता हूँ, मैं उससे पहले नहीं आ सकता। यहाँ तक बातें समझ आई हैं? नहीं समझ आई? जर्नल ऑफर नहीं आई? अब्दुल्ला भाई आ गई? योर नेम? हदीद, अम्मार, हदीद अम्मार अब्दुल्ला, मुश्किल मुश्किल नाम है। हमजा, राहील, राहिम, मोहम्मद उसामा, FA। ओके जी, समझ आया कुछ? कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा यार, कुछ ना क्लास की डेकोरम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक, हाँ जी। तो हाँ, वो एम्प्लॉय है इस सेंस में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको एम्प्लॉय देखिए, एम्प्लॉयमेंट के उसके काम कुछ हो सकता है, कुछ और हो, सफाई सुथराई का काम हो, ये इसका काम ही ना हो। नहीं 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 नहीं। आप कभी अपने घर की मेट को बोले, बोले भैया एक काम करो, घर में आज खाना बना दो, वो क्या बोलेगी? ये मेरा काम नहीं है। आप अगर ड्राइवर को बोले, बोले आज ना पौधों को पानी आप दे दो, वो क्या बोलेगा? जिस काम के लिए रखा वही करवाओ। ऑफर है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या आप ये वाला काम करेंगे? ये करके आएंगे, कुत्ता ढूंढ के आएंगे, बोला हाँ मैं भाग रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। जैसे, अच्छा देखें, एक चीज, जो इनका सवाल है, हो सकता है वो 3 दिन बाद आपका सवाल होगा, और जब वो 3 दिन बाद आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे उस वक्त बताना बुरा लगेगा ना, कि यार मैंने एक बार तो बताया था, आपने क्यों नहीं सुना था? अभी आपके आजू बाजू वाला कोई भी बंदा जो आपके साथ बैठा है ना, अभी वो आप उसे कंसिडर करेंगे, वो आपका दोस्त नहीं है। आपके लिए सब कुछ इस वक्त ये बंदा है। आप ये अज्यूम करें कि यार सब कुछ ये है, अज्यूम नहीं करें, ऐसा ही हो जाएगा कि यार हमारे लिए सब कुछ ये बंदा है, इसने हमारा स्टेटस चेंज करना है। तो आप इतनी ही कंसंट्रेशन से मेरी बात सुने, रादर, अच्छा, और दूसरों के सवाल सुने। सवाल क्यों सुनना जरूरी है? एक तो वजह यह है कि जो सवाल इनका है, हो सकता है वो आपका भी हो, लेकिन आप शर्म के मारे पूछ ना रहे हो, उन्होंने हिम्मत करके पूछ लिया हो। और दूसरा, जब आप लोगों को इज्जत देना चाहते हैं, तो वो इज्जत देना क्या है कि लोगों की बात पहले आप तरीके से और खामोशी से सुन लें। अब पहले इनकी बात हमने तरीके और खामोशी से सुनी, फिर आप मेरी बात तरीके और खामोशी से सुन लें, आपको इज्जत अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। क्लास में बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टाइल से बैठते हैं, उसमें से एक स्टाइल जो कि ये है कि यार पाँव पे पाँव रख के बैठना। ये पता है कैसा शो करता है? कि हम यहाँ के बॉस हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आए हो हमारे सामने, प्रेजेंटेशन दे के आप चले जाओ। कितना बुरा लगता है। आपके सामने मेहमान बैठे हो, आपके सामने आपके पेरेंट्स बैठे हो, आप अगर इस तरह से बैठे हैं पाँव पे पाँव रख के, तो आपको नहीं लगता है जरा सी बेअदबी है इटसेल्फ? तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सामने वाले बंदे को इंटरनली किसी ना किसी तरीके से ऐसा फील हो कि यार ये जरा सी बेइज्जती है। बेइज्जती इस सेंस में क्योंकि आपको पता नहीं है कि यार ऐसे नहीं बैठा करते। फिर बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, वो ये शान से बैठते हैं यूं, इनके पांव आगे वाले की कुर्सी के नीचे होते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू सिट। क्लास में आप तरीके से बैठे, अटेंटिव बैठे, ऐसा लगे कोई कमांडर ट्रेनिंग चल रही है इनकी।